बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamualaikum, dear students. How are you? I am Jalal Malghani, MPhil English, teaching at Lalmat House School, Kotadu. Today we will discuss about the narration. बेटा जिस तरह से 9th में हमने पैसिव वॉइस पढ़े थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, 10th में हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में कि नरेशन क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगी और क्या क्या चीज़ें करने से हम फिक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाने के लिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी सबसे जो पहला हिस्सा है इसको हम कहेंगे जो कॉमा से बाहर होगा वो है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो जो कॉमास के अंदर होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने के लिए यानी नरेशन करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो है पर्सन्स। हमें पर्सन्स का पता होना चाहिए। जब हमें पर्सन्स आएंगे तब ही जाकर हम नरेशन कर सकेंगे कि फर्स्ट पर्सन्स कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन्स कौन कौन से हैं और थर्ड पर्सन्स कौन कौन से हैं। अब हम पर्सन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन्स कौन कौन से हैं, आई एंड वी। आई एंड जो वी है ये बेटा फर्स्ट पर्सन्स है। इसके साथ सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन जस्ट वन है यानी यू। इसके बाद थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही है, शी है, इट है, दे है और कोई नेम आ सकता है, ये थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन की फिर हमने उसका पोजेसिव केस देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस देखना है। इसी तरह से सेकंड पर्सन का भी हमने पोजेसिव केस देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस देखना है। फिर हमने थर्ड पर्सन का पोजेसिव केस देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस देखना है। पोजेसिव केस से मुराद क्या है, पोजेसिव केस से मुराद उसकी पोजीशन बताता है, यानी हालत बताता है, मलकियत बताता है, ये जो हिस्सा है। इसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो यानी आई और वी है फर्स्ट पर्सन का। इसको जब हम पोजेसिव केस में करेंगे आई को चेंज कर देंगे हम माई में, वी को चेंज कर देंगे आवर में, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये हो जाएगा मी में, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन इसका पोजेसिव केस योर है और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू है। अब थर्ड पर्सन जो है अब ही को हम चेंज कर देंगे पोजेसिव केस में हिज में और ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगा। इसके बाद शी हर में और फिर ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही है। इट को हम पोजेसिव केस में इट्स करेंगे और इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है दोबारा ये इट में आ जाएगा। अब दे है पोजेसिव केस इसका देयर बन जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम बन जाएगा। यानी अगर आपको पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद ना हो, आपने ये देखना है कि ये इसकी पहली हालत है और ये इसकी दूसरी हालत है और ये इसकी तीसरी हालत है। इस तरह से अपनी आसानी के लिए याद कर लें। इसके बाद फिर जो नरेशन करने के लिए और चीज जो हमने चेंज करनी है वो है जहां पर हमें दिस मिलेगा, ये चीज जहां पर हमें दिस मिलेगा हमने दैट में चेंज कर देना है। जहां पर हमें दीज मिलेगा उसको हमने दोज में चेंज कर देना है। इसके बाद जहां पर हमें नो मिलेगा नो को हम चेंज कर देंगे देन में। जहां पर हमें सो मिलेगा हमने उसको 10 में चेंज कर देना है। इसके बाद हेयर को देयर में चेंज कर देना है। जहां पर टुडे मिलेगा हमने दैट डे में चेंज कर देना है। यस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में हम चेंज कर देंगे। यानी नरेशन करते हुए सबसे पहले चीज हमें पर्सन आने चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं। इसके बाद जो चीज हमें याद होनी चाहिए कि इनकी चेंजिंग्स हमें आनी चाहिए। जब हमें इनकी चेंजिंग्स आएंगी तब ही जाकर हम नरेशन कर सकेंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है टेंसेस की तब्दीली, यानी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की तब्दीली कैसे हमें करनी है। अब नरेशन करते हुए इसके मैंने नंबरिंग लगा दी है, आप देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए कि नरेशन करते हुए जहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी हमने चेंज कर देना होगा सेकंड फॉर्म में। जहां पर हमें
साथ नॉट लगता है। जहां पर हमें डू और डज मिलेगा ना, डू और डज नॉट, उसको हमने चेंज कर देना है डिड नॉट में। इसके बाद जहां पर हमें इज और एम मिलेगा, इज और एम को हमने चेंज कर देना है वाज में, नरेशन बनाते हुए। इसके बाद जहां पर हमें आर मिलेगा उसको हमने चेंज कर देना है वर में। जहां पर हमें हैज और हैव मिलेगा हमने उसको हैड में चेंज कर देना है। इसके बाद जहां पर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। इसके बाद फिर हमें जहां पर वाज और वर मिलेगा हमने चेंज कर देना है हैड बीन में। इसके बाद जहां पर हमें विल या शैल मिलेगा, ये फ्यूचर को जाहिर करते हैं, विल या शैल जहां पर हमें मिलेगा हमने उसको तब्दील कर देना है वुड में। और जब जहां पर हमें मे मिलेगा उसको हम चेंज कर देंगे माइट में। कैन को हमने चेंज कर देना है कुड में। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हुए, जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये चेंजेस इसमें लानी है। अब नरेशन है क्या? नरेशन ये है कि जब एक बंदा कोई बात करता है, आप उसकी बात को उसी के अल्फाज में दूसरे बंदे तक पहुंचा देते हैं, तो वो डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट फिक्र है। यानी एक बंदे ने बात की, आपने उसकी बात हूबहू आपने दूसरे बंदे तक पहुंचा दी, वो हो गया डायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट आपने स्पीच किया, वहां तक पहुंचा दिया, सेम टू सेम उसी तरह। अब एक बंदे ने बात की, आपने उसके अल्फाज में नहीं पहुंचाई, आपने उसकी आवाज अपने अल्फाज में जाकर पहुंचा दी, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। अब नरेशन करने के लिए इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने लिखा है कि एक हिस्सा होगा रिपोर्टिंग स्पीच और एक होगा रिपोर्टेड। अब इस रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग को समझने के लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा। अब ये देखें, ये इसका पहला हिस्सा है, अब ये हिस्सा इसका दूसरा है। अब इसमें रिपोर्टिंग कौन सा है और रिपोर्टेड कौन सा है? अब जो कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड है, जो कॉमास से बाहर है वो रिपोर्टिंग है। यानी शी सेड, वो उसने कहा। अब वो बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी कोई चीज बयान कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो शी सेड ये रिपोर्टिंग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसका रिपोर्टेड हो जाएगा। अब नरेशन को बनाने के लिए आपने चंद चीजों का जो ख्याल रखना है, उसमें यह देखना है कि कॉमास को खत्म करने के लिए आपने लगा देना है दैट। कॉमास को खत्म करने के लिए आप दैट लगाएंगे। और सबसे पहली चीज इस दूसरे हिस्से में आप ये देखेंगे पर्सन कौन सा है। अगर यहां पर पर्सन होगा फर्स्ट, फर्स्ट कौन कौन से हैं, यानी आई एंड वी, या इनकी ये हालतें, इनमें से कोई पर्सन होगा, तो आप जिस हालत में यहां पर ये मौजूद होगा उसी हालत में आप इसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के साथ। यानी ये दूसरे हिस्से में आपने देखना है, एक इसका ये हिस्सा ये हो गया, एक इसका हिस्सा ये हो गया। अब इस दूसरे हिस्से में सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो पर्सन देखना है कि पर्सन कौन सा है। अब अगर इधर पर्सन हो फर्स्ट, अगर पर्सन फर्स्ट है आपने इसको चेंज कर देना है सब्जेक्ट के साथ। जिस हालत में ये मौजूद है उसी हालत में उसको आपने इधर डाल देना है। अब आप ये देखें कि आप इसको उसी तरह से लिख देंगे शी सेड। अब कॉमास को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया बेटा दैट, ये दैट हो गया, शी सेड दैट। अब यहां तक ये फिक्र हो गया। अब अगले हिस्से में जब हम देखेंगे पर्सन कौन सा है, पर्सन है आई, यानी फर्स्ट पर्सन है और अपनी असल हालत में यानी सब्जेक्टिव केस में है, तो फिर इसको चेंज करेंगे इसके साथ, जिस हालत में ये है ये इधर आ जाएगा शी। अब हमें इस चीज को करने के लिए दोबारा उस साइड पे जाना पड़ेगा, ये है जी एम। अब हम इधर देखेंगे कि देखिए इज और एम, इज और एम को हम तब्दील कर देंगे वाज में, तो इसको हम चेंज कर देंगे वाज में, ये आ जाएगा शी वाज। अब इसको उसी तरह से लिख देंगे डूइंग। अब फिर आगे आ गया माई, ये भी पर्सन है। अब फिर देखेंगे कौन सा पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है। अब ये देखें आई के बाद माई, और ये इसकी दूसरी हालत है। अब हम ये दूसरी हालत है, ये दोबारा लिंक करेगा सब्जेक्ट के साथ। अब इसकी दूसरी हालत दोबारा हम इधर लिखेंगे, शी की दूसरी हालत लिखी हुई होगी ये हर। अब हम इधर लिख देंगे हर होम टास्क। अब नाउ को हमने चेंज करना है, नाउ को हमने देन में चेंज कर देना है। ये देखें जी,
नाउ को हमने देन में चेंज कर देना है। ये हो गया जी हमारा कंप्लीट फिक्रा। शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क देन। अब इसी फिक्रे को अगेन मैं करूंगा, रेस करके दोबारा मैं इसी फिक्रे को करूंगा ताकि आपको बेटर समझ आए इस चीज की। अब देखिए जी, यानी पहला हिस्सा हम उसी तरह से लिख देंगे, शी सेड, कॉमास को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया दैट। अब हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो पर्सन कौन सा है, पर्सन फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज कर देना है सब्जेक्ट के साथ, यानी जिस हालत में ये चीज होगी उसी हालत में हम इस चीज को इधर रख देंगे, इधर ले आएंगे। अब आई यानी ये अपनी सब्जेक्टिव केस में है, असल हालत में है। अब हम इसकी जगह इस शी को असल हालत में लिख देंगे, शी सेड दैट शी। अब एम को हम चेंज कर देंगे, इज और एम तब्दील हो जाते हैं वाज में। अब ये आ जाएगा शी वाज। डूइंग का हम उसी तरह से लिख देंगे। अब माई आ गया, पर्सन जहां पर आएगा हमने चेंज करना है। अब माई, आई, माई, यानी फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन है और ये आई की दूसरी हालत है, यानी पोजेसिव केस है। तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ लिंक करता है, ये दोबारा लिंक करेगा इसके साथ, शी के साथ। अब ये क्योंकि दूसरी हालत में है, ये भी हम दूसरी हालत में लिखेंगे। शी की दूसरी हालत बन जाएगी हर, ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क। अब नाउ का हमने चेंज कर देना है देन में। ये हो गया जी हमारा पहला सेंटेंस। इसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, ये देखें जी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की समझ ना आए, आप जस्ट ये देख लें कि ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। अब दूसरे हिस्से में सबसे पहली चीज जो आपकी निगाह में आनी चाहिए वो है पर्सन कौन सा है। जब आप पर्सन को पहचान लेंगे, आप जब पर्सन को जैसे ही पहचानेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि इसको तब्दील किसके साथ करना है। यानी अगर ये है फर्स्ट पर्सन तो आप तब्दील करेंगे इसको सब्जेक्ट के साथ, जिस हालत में ये है उसी हालत में इसको ले आएंगे। अब हम लिखेंगे ही सेड, कॉमास को खत्म करने के लिए हमने दैट लगाना है, ही सेड दैट। इसके बाद ही, क्योंकि ये इसके साथ तब्दील हो जाएगा, ही। अब एम फिर हम चेंज करेंगे, इज और एम तब्दील करेंगे हम वाज में। अब ये हो जाएगा वाज में तब्दील, ही वाज नॉट अ थीफ। ये हो गया। अब थर्ड सेंटेंस देखें। अब पहला हिस्सा इसका ये है, दूसरा हिस्सा इसका ये है। अब दूसरे हिस्से में सबसे पहली चीज क्या है, पर्सन कौन सा है। पर्सन ये दोबारा फिर आया हुआ है जी, अगेन फर्स्ट पर्सन हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ये लिखेंगे जी शी सेड, कॉमास को खत्म करने के लिए दैट। जिस हालत में ये है उसी हालत में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, यानी पहली हालत में है, इसको भी हम पहली हालत में ले लेंगे। ये आ जाएगा शी वाज वर्किंग हार्ड। अब नंबर 4, ये देखें, इसके भी वही दो हिस्से हैं। इंतहाई आसान सी है ये नरेशन। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि पर्सन जहां पर आए आपने चेंज करना है, इज एम आर जहां पर आए उसको आपने चेंज करना है, वाज जवाब जहां, यानी हेल्प एंड वर्ब्स और इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। दिस को, नाउ को, सो को, हियर को, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। इन सारी चीजों को आपने चेंज करना होता है। अब ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब ये दोबारा फिर लिंक करेगा इसके साथ, ये आ जाएगा ही। अब हैज और हैव जहां पर आपको मिलेंगे आपने तब्दील करना है हैड में। ये चीज इधर लिखी हुई होगी, ये देखें, हैज और हैव आपने हैड में तब्दील कर देना है। आप ये अब बनाएंगे इसको, ही सेड दैट ही हैड रिटर्न द बुक्स। नंबर 5, ही सेड शी विल गो देयर। अब इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें आया हुआ है विल, जहां पर विल या शैल आपको मिल जाएगा आपने तब्दील कर देना है उसको वुड में। ये देखेंगे विल और शैल को, क्योंकि ये फ्यूचर है, विल और शैल को आपने वुड में तब्दील कर देना है। अब दोबारा उसी तरह से लिखें, ही सेड, कॉमास को खत्म करने के लिए आपने लगाया जी दैट। एक चीज जो आपने ख्याल करना है,
फर्स्ट पर्सन को आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ। मैं इधर लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे सब्जेक्ट के साथ। अब जो सेकंड पर्सन होगा वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा। अगर दूसरे हिस्से में थर्ड पर्सन आ जाता है, आपने उसको किसी के साथ चेंज नहीं करना, उस पर्सन को उसी तरह से लिख देना है। कैसे? अब इसमें थर्ड पर्सन आया हुआ है, he said that। अब पर्सन देखें, अगर ये होता पर्सन फर्स्ट यानी आई और वी या उनकी हालतों में से होता तो हम उसको तब्दील कर देते सब्जेक्ट के साथ। अगर इधर होता यू यानी जो सेकंड पर्सन है, हम तब्दील करते ऑब्जेक्ट के साथ। अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उस वक्त हम ऑब्जेक्ट देते, तो वो जब फिक्र आएगा उसमें हम देख लेंगे। अब इधर आया हुआ है थर्ड पर्सन, जब दूसरे हिस्से में थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज होता है, आपने उस पर्सन को चेंज नहीं करना। कैसे? ये आ जाएगा ही सेड दैट। अब ये जो शी है, शी का शी आप लिख देंगे, ये आ जाएगा ही सेड दैट शी। अब विल को आप तब्दील करेंगे वुड में, शी वुड गो देयर, और जहां पर वुड आएगा आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगानी, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज नहीं करना। अब इसके पे आ जाए, शी सेड I do not agree with you। अब इस विकल्प पे जरा फोकस करना है। She said आप उसी तरह से लिखें, कॉमास को खत्म करने के लिए आपने that लगा दिया। सबसे पहली चीज जो आपने ढूंढनी है वो देखना है पर्सन कौन सा है। अब पर्सन फर्स्ट है, लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। आपने इसको चेंज कर देना है इसके साथ, जिस हालत में ये है उसी हालत में इस चीज को लगा देना। She said that, अब आ जाएगा शी। अब डू नॉट को आपने चेंज करना है डिड नॉट में, ये चीज लिखी हुई है। डू नॉट को आपने डिड नॉट में, ये देखें डू और डज नॉट जहां पर भी आएगा आपने डिड नॉट में चेंज कर देना है। अब आप लिखेंगे शी सेड दैट शी डिड नॉट, और डिड नॉट जहां पर आ जाएगा वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एग्री विद। अब मसला और बन गया इसमें, अब इसमें फिर पर्सन आ गया। पर्सन कौन सा है? यू है। अब यू कौन सा पर्सन है? हमें यहां पर देखना पड़ेगा, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके साथ तब्दील होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। सेकंड पर्सन हमें ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। अब हम इसको तब्दील करने के लिए जब जाते हैं आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देखिए और स्पीकर को दोबारा, शी सेड आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, और हमने यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। जब ऐसी हालत आ जाएगी, जब ऐसी हालत आ जाएगी तब आपने बेटा ये करना है कि आपने आई के साथ चेंज कर देना है, आई खुद से फर्ज कर देना है। जब सेकंड पर्सन हो और आप ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना चाहें, आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, जैसे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो मैंने उधर लिख दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आपने आई खुद से फर्ज कर लेना है कि ये आई से हमने करना है, आई से चेंज करेंगे। लेकिन ये देखें, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, यू यूर यू। इस चीज को समझने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। ये देखें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब ये और ये चीज बिल्कुल सेम है, एक जैसी चीजें हैं। अब हमें फिर पहचान करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी कि क्या ये यू आया हुआ है या ये है, लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि उसका केस कौन सा है। अब ये जो यू है एंड पे आया हुआ है, सब्जेक्ट जो होता है वो शुरू में आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंड पे आता है। अब ये एंड पे आया हुआ है, इसलिए ये यानी इसकी तीसरी हालत है। अब इस आई की तीसरी हालत क्या बनेगी? आई, माई और मी, और ये इसकी हालत बन जाएगी मी। आप बेशक इसको बनाते हुए शी सेड, इसके बाद मी आप लगा दें, ठीक है, ना लगाएं कोई मसला नहीं है। आप लिख देंगे शी सेड दैट शी डिड नॉट एग्री विद, अब ये इसकी हालत आ जाएगी मी। ये फिक्र आपका ठीक बन गया। यानी आपने जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू, अब ये यू सेकंड पर्सन है और आगे आपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना, ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये मैंने लिखा शी सेड आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर आपने आई के साथ चेंज कर देना है, आई के साथ। अब आई के साथ जब चेंज करेंगे खुद यानी फर्ज कर लेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये
पर्सन की हालत कौन सी है। अब इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी तीसरी हालत है, तो इस आई की थर्ड यानी तीसरी हालत मी बनती है, हम उससे इसको चेंज कर देंगे। अब लास्ट सेंटेंस, इसके बाद है शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये देखिए ये चीज ऑब्जेक्ट है, ये दी गई है इसमें। अब दूसरे हिस्से में क्या चीज है, दूसरे हिस्से में पर्सन देखें, पर्सन कौन सा है, पर्सन सेकंड है, और जब सेकंड पर्सन हो आपने किससे चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट के साथ। इस फिक्र में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लिखेंगे दोबारा शी सेड मी, सॉरी आपने एक और काम करना, जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो, जब इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो, ऑब्जेक्ट आपने सेड को टोल्ड में चेंज कर देना है। जब ऑब्जेक्ट दे दिया जाए ना, तो आपने इसको ऑब्जेक्ट जब मौजूद हो तो फिर आपने इसको चेंज कर देना है टोल्ड में। ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं था, हम सेड उसी तरह से लिखते आए, ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो आपने टोल्ड में चेंज कर देना है। ये बन जाएगा शी टोल्ड मी। अब कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगा दें, शी टोल्ड मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन रिलेट करेगा इसके साथ, जिस हालत में ये है उसी हालत में इसको ले आए, क्योंकि ये शुरू में खड़ा है और ये इसका सब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्टिव केस हो तो आपने फिर करना ये है, इसकी पहली हालत ले आए, फिर इसको सब्जेक्टिव केस में ले आए। अब मी की पहली हालत आई बन जाएगी, ये बन जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई। अब आई के बाद अब आर है, ये देखेंगे इसमें यू था और ये आर है, लेकिन आई के साथ हम ये देखेंगे जब इसको आर को चेंज करेंगे ये आर तब्दील हो जाएगा वर में, ये देखें। लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि आई के साथ वर लगता है या नहीं लगता, आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ हम लगाएंगे बस, फिर हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो ढूंढेंगे। अब ये बन जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई वाज, हम लगा देंगे, वर नहीं लगाएंगे, हम फिर इधर वाज लगा देंगे। आई वाज अ लेजी बॉय। अब यानी इनमें ये 7 सेंटेंसेस ये हैं और 8 सेंटेंसेस और हम करेंगे। अब इन सेंटेंसेस में आपने जो चीजें फोकस करनी है, सबसे ज्यादा आपने ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया, यहाँ पर थर्ड पर्सन था आपने किसी के साथ चेंज नहीं किया। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पर्सन्स हैं ये किसी के साथ चेंज नहीं होंगे। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हमने किए हैं। अब इसी तरह से नीचे जब हम आएंगे दोबारा फर्स्ट पर्सन आया, हमने इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज किया है। अब इसमें आ गया सेकंड पर्सन, यानी इस सेंटेंस में हमें पता चलता है कि सेकंड जब आ जाए तो आपने सेकंड पर्सन जब आ जाए आपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, और ये हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब इस नरेशन करने के लिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ये जो चेंजिंग्स कर रहे हैं, ये वाली चेंजिंग्स, ये वाली, यानी यहाँ पर है एम को हमने तब्दील कर दिया, इधर शी के साथ वाज आ गया, वाज में तब्दील कर दिया, इज एम को हमने वाज में तब्दील कर दिया, आर को वर में कर दिया, हैज और हैव को हैड में चेंज कर दिया। ये चेंजिंग्स किस वक्त होती हैं और किस वक्त नहीं होती। बाज़ औक़ात ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं चेंज नहीं होते, बाज़ औक़ात ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होते। किस सूरत में नहीं